प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ जिन लड़के और लड़कियों की शादी में लगातार विलंब हो रहा है, लगातार देरी हो रही है, कोई न कोई अड़चने आ रही हैं, तो उन अड़चनों को दूर करने का एक कारगर उपाय लेकर के ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय आपने हनुमान जयंती के दिन करना है, अर्थात चैत्र पूर्णिमा के दिन करना है। ये तो आप जानते ही हैं, वर्ष 2022 में हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा 16 अप्रैल शनिवार के दिन मनाई जाएगी। ये उपाय आपने उसी दिन करना है। अब की बार चैत्र पूर्णिमा अर्थात हनुमान जयंती के दिन एक अद्भुत योग बन रहा है। इस योग में यदि आपने मेरे द्वारा बताया गया ये उपाय कर दिया तो फिर विवाह से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी और आपकी शादी के योग जल्द से जल्द बनेंगे। इस प्रश्न को लेकर के मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। पर्सनली रूप से भी बहुत सारे लोग मुझसे आकर के मिलते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे बच्चों की जन्म कुंडली में ऐसा क्या योग बन गया है कि उनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी उम्र निकलती जा रही है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती है, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बात चलती है लेकिन एंड में जाकर के बिगड़ जाती है। तो उनकी जन्म कुंडलियां जब मैं देखता हूं तो सप्तम भाव जन्म कुंडली का बहुत बुरी तरह से पीड़ित अवस्था में होता है, या फिर सप्तम भाव का स्वामी ऐसे ग्रह के साथ जाकर के बैठ जाता है जो विच्छेद कराने वाला होता है। राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य ये क्रूर ग्रह हैं। इनका प्रभाव जब सप्तम भाव पर आता है तो फिर शादी में लगातार डिले होता रहता है। तो आज मैं एक ऐसा उपाय आपके लिए लेकर के आया हूं। यदि आपने इसको मेरे बताए गए तरीके से, नियम से, श्रद्धा से, विश्वास से कर दिया तो फिर आपके विवाह में जो डिले चल रहा है, जो देरी हो रही है, जो अड़चने आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यदि आपने इसको ध्यान से नहीं सुना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी, और यदि वो समझ में नहीं आएंगी तो फिर ये जो उपाय है इसका 100% लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस उपाय का 100% लाभ लेने के लिए इस उपाय को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए? आपके पास 1.25 मीटर लाल कपड़ा होना चाहिए, 1.25 मीटर लाल कपड़ा होना चाहिए, एक नारियल होना चाहिए, जटा वाला नारियल, सूखा नारियल नहीं, पानी वाला नारियल होना चाहिए, जटा वाला नारियल हो, उसके अंदर पानी बचता हो। ये आपको जहां सब्जी मिलती है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। वहीं 1.25 किलो मसूर की दाल होनी चाहिए, 1.25 किलो मसूर की दाल होनी चाहिए, और हनुमान सिंदूर का एक पैकेट होना चाहिए। वहीं चमेली के तेल की एक बोतल होनी चाहिए, 100 ग्राम की हो, 50 ग्राम की हो, वो बोतल आप ले लीजिए चमेली के तेल की। और साथ में गुलाब के फूलों की एक माला होनी चाहिए और देसी घी का एक दीपक होना चाहिए। ये सामग्री आपने ले लेनी है। ये सामग्री लेकर के आपने जाना है हनुमान मंदिर में। प्रिय दर्शकों एक बार और मैं बता देता हूं क्या सामग्री है, क्योंकि इसमें आप कोई ना कोई चीज़ भूल गए तो फिर समस्या होगी, फिर आप मेरे पास फ़ोन कॉल्स करेंगे। तो इसको एक बार और ध्यान से सुन लो। आपके पास 1.25 मीटर लाल कपड़ा होना चाहिए, एक नारियल होना चाहिए जिसके अंदर पानी बचता हो, जटा वाला नारियल हो, हरा नारियल ना हो, पानी उसके अंदर बचता हो, और 1.25 किलो मसूर की दाल होनी चाहिए। वहीं एक हनुमान सिंदूर का पैकेट होना चाहिए, चमेली का तेल होना चाहिए और गुलाब के फूलों की एक माला होनी चाहिए, साथ ही देसी घी का एक दीपक होना चाहिए। ये सब सामग्री लेकर के आपने जाना है हनुमान जी के मंदिर में। ये जाना किस समय है? हो सके तो आप सुबह के समय ही जाइए, क्योंकि सुबह का जो मुहूर्त है वो बहुत ही अच्छा है। सुबह सुबह आप जाइए, आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे किसी समय भी जा सकते हैं। दोपहर से पहले ये उपाय करने की आप कोशिश कीजिए। यदि आप दोपहर को ना कर सकें तो फिर ये उपाय आप शाम को कर दीजिए। तो आपने सुबह सुबह मंदिर में जाना है ये सारी सामग्री लेकर के। तो वहाँ आपको कोई भी पंडित जी, पुजारी मिलेगा, ये सारी सामग्री उसको दे देनी है और बोल देना है कि हनुमान जी के चरणों में इसको रख दो।
तो वो सारी सामग्री हनुमान जी के चरणों में रख देनी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि जो लड़का होता है वो तो हनुमान जी की तस्वीर को छू भी सकता है, लेकिन लड़कियों को इसकी आज्ञा नहीं होती कि वो हनुमान मंदिर के अंदर जाएं और हनुमान की तस्वीर को छुएं। तो इसलिए आप यदि लड़की हैं तो पुजारी को दे दीजिए सारा सामान, वो अपने आप हनुमान जी के चरणों में रख देगा। यदि आप लड़के हैं तो खुद भी रख सकते हैं। तो ये सारा सामान, ये सारी सामग्री हनुमान जी के चरणों में रखनी है। जो घी का दीपक आप लेकर के गए हैं वो प्रज्वलित करना है आपने हनुमान जी के चरणों में रख करके। तो ये दीपक जला करके आपने वहीं पर बैठ करके बजरंग बाण का पाठ करना है। 3 बार बजरंग बाण का पाठ आपने करना है। यदि वहां पर बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो फिर आप ये सारी सामग्री हनुमान जी के चरणों में छोड़ करके अपने घर आ जाइए और घर आकर के बजरंग बाण का पाठ कर दीजिए 3 बार। तो प्रिय दर्शकों, ये जो हनुमान जयंती का दिन है, इस दिन एक ऐसे अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में जब आप सिर्फ 3 बार ही बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपको हजारों बार किया गया बजरंग बाण के पाठ जैसा फल मिलने वाला है। क्योंकि एक योग होता है, उस योग में हम कोई भी उपाय, कोई क्रिया, कोई प्रयोग जब हम करते हैं तो उसका लाभ हमें हजारों गुना मिलता है। इसीलिए बहुत सारे संत, महात्मा, ज्ञानी, सिद्ध पुरुष, साधक भगवान की साधना करते हैं एक इन योगों में, और उनको बहुत ही अद्भुत सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि वो एक अच्छे श्रेष्ठ योग में ये साधना करते हैं। तो हनुमान जयंती के दिन भी एक ऐसा ही योग बनने जा रहा है। एक बहुत बड़ी पूर्णिमा, बड़ी पूर्णिमा हम जिसको कहते हैं, चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती बहुत बड़ी पूर्णिमा है और बहुत बड़ा योग इस दिन बन रहा है। तो इस दिन ये उपाय आप जरूर करें। ये जो सामग्री मैंने आपको बताई है ये हनुमान जी के चरणों में जरूर रखें। जो माला है, यदि आप लड़के हैं तो वो गुलाब के फूलों की माला खुद हनुमान जी के गले में पहना सकते हैं। यदि वहाँ पर हनुमान जी की तस्वीर तक जाने नहीं दिया जाता है तो फिर आप पुजारी को बोल दीजिए कि मेरी तरफ से ये माला हनुमान जी को पहना दें। तो चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, ये दोनों के लिए समान रूप से काम करेगा। और ये उपाय आपने हनुमान जयंती के दिन जरूर करना है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी और ये उपाय आप हनुमान जयंती के दिन जरूर करेंगे। और हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूं, जब ये उपाय आप करें तो हनुमान जी आपकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करें। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सटीकता से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीकता से विश्लेषण करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिले, तब तक के लिए नमस्कार।